पुराने ज़माने की बात है। किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। एक दिन गीदड़ खाने की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। वो दिन उसके लिए कितना बुरा था। इसे दिन भर भूखा ही रहना पड़ा। वो भूखा और थका हारा चलता रहा और रास्ता नापता रहा। बिल आखिर दिन ढले वो खाने की तलाश में एक शहर में जा पहुंचा। इसे ये एहसास था कि एक गीदड़ के लिए शहर में चलना फिरना खतरे से खाली नहीं, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से ये खतरा मोल लेने पर मजबूर था। मुझे बहरहाल खाने के लिए कुछ न कुछ हासिल करना है, इसने अपने दिल में कहा। लेकिन किसी आदमी का कुत्ते से दो चार होना ना पड़े। अचानक इसने खतरे की बू महसूस की। कुत्ते भौंक रहे थे। वो जानता था कि इसके पीछे लग जाएंगे। वो डरकर भागा, लेकिन कुत्तों ने इसे देख लिया और इसके पीछे दौड़ पड़े। कुत्तों से पीछा छुड़वाने के लिए गीदड़ तेजी से भागने लगा, लेकिन कुत्ते इसके करीब पहुंच गए। गीदड़ जल्दी से एक मकान में घुस गया। ये मकान एक रंगेज का था। मकान के सिहन में नीले रंग से भरा हुआ एक टब रखा हुआ था। भागते हुए गीदड़ का पांव फिसला और नीले रंग से भरे हुए इस टब में गिर गया। कुत्तों ने गीदड़ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर इसका पता नहीं चला। गीदड़ पूरी तरह घबराया हुआ था। वो इस वक्त तक टब में छुपा रहा जब तक इसे कुत्तों के चले जाने का यकीन ना हुआ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टब से बाहर निकल आया। गीदड़ ने देखा कि इसके पूरे जिस्म पर नीला रंग चढ़ गया है। वो परेशान हुआ कि अब क्या करे। इसने सोचा कि इससे पहले कोई आदमी या कुत्ता दोबारा देख ले, जंगल वापस चलना चाहिए। जल्दी जल्दी जंगल वापस आया। जिन जानवरों ने इसे देखा पहले तो डरकर छुप गए। उन्होंने इसे एक नया और अजीबोगरीब जानवर समझा, क्योंकि आज तक उन्होंने इस तरह का नीला जानवर नहीं देखा था। यहाँ तक कि दूसरे गीदड़ भी उसे बिल्कुल ना पहचान सके। गीदड़ भांप गया कि सभी जानवर इसके इस नए रूप से डर रहे हैं। बस फिर क्या था, इसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो चीख चीख कर जानवरों को पुकारने लगा, ठहरो, दम लो, कहाँ जाते हो? यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। सारे जानवर रुककर गीदड़ को देखने लगे। इसके पास जाते हुए वो अब भी डर रहे थे। गीदड़ फिर चिल्लाकर बोला, आओ मेरे पास आओ, अपने सब दोस्तों को बुला लाओ, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात कहनी है। एक एक करके सभी जानवर नीले गीदड़ के पास पहुंचे। चीते, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरन, हर सभी जंगली जानवर इसके चारों तरफ खड़े हो गए। उन्होंने हैरान होकर इससे पूछा, तुम कौन हो? चालाक गीदड़ ने झूठ मूठ कह दिया कि मेरा नाम छाया छाऊ है। मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे इस जंगल में तमाम जानवरों का बादशाह बनाकर भेजा गया है। मैं एक बादशाह की तरह सबकी हिफाजत करूंगा। गीदड़ के जिस्म पर नीला रंग सूरज की रोशनी में बड़ा चमकदार और खूबसूरत लग रहा था। इसका रंग बिल्कुल अनोखा था और ऐसे रंग का जानवर किसी ने नहीं देखा। ये जाने बगैर कि वो किस किस्म का जानवर है, सभी जंगल के जानवरों ने इसकी बात का यकीन कर लिया, इसे अपना राजा मान लिया। वो इसके सामने सर झुकाकर बोले, हमें आपकी बादशाहत कबूल है, हम आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। नीले गीदड़ ने कहा, तुम्हें अपने बादशाह की अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। तुम मुझे ऐसे खाने खिलाया करो जो बादशाह खाता है। जरूर हजूर वाला, सभी जानवरों ने एक ही आवाज में कहा। हम दिलो जान से अपने बादशाह की खिदमत करेंगे। फरमाएं, इसके अलावा हमें और क्या करना होगा? तुम्हें अपने बादशाह का वफादार रहना है, नीले गीदड़ ने जवाब दिया। तभी तुम्हारा बादशाह तुम्हें दुश्मनों से महफूज रख सकता है।
जंगल के जानवर इस गिदड़ के लिए किस्म किस्म के मज़ेदार खाने लाने लगे और इसकी खातिर मदारत करने लगे। गिदड़ अब बादशाह की तरह रहने लगा। गिदड़ को कहीं भी जाना होता तो वो एक हाथी पर बैठकर जंगल में निकलता। इसके दोनों तरफ मुहाफ़िज़ों के तौर पर शेर चलते थे। सब जानवर रोज़ाना इसकी खिदमत में हाजिर होकर इसे सलाम करते, अपनी मुश्किलें इसे बताते। बादशाह इनकी बातों को सुनता और इनकी मुश्किलों का हल बताता। एक दिन गिदड़ राजा तमाम जंगली जानवरों के साथ जंगल का मुआयना करने निकला। तो चलते चलते गिदड़ों की वादी के करीब जा पहुंचा तो उसे दूर से कुछ शोर सुनाई दिया। यह गिदड़ के गौल की आवाज़ थी कि वो चांद देकर चीखना और आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं और दूसरे गिदड़ भी इनकी आवाज़ों में आवाज़ मिलाकर चीखते हैं। अब जब गिदड़ ने अपने साथियों की आवाज़ सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और खुद पर काबू न रख सका। इसे अपनी बादशाहत का ख्याल न रहा और अपना सर उठाकर उसने अपने गिदड़ों की तरह चीखना और आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। इसका बोलना था कि जानवरों पर इसकी असलियत खुल गई। इन्हें मालूम हो गया कि ये नीले रंग का जानवर कोई और नहीं बल्कि रंगा हुआ गिदड़ है। इसने इन्हें धोखे में रखा है। सब जानवर मारे गुस्से के इसे फाड़ खाने के लिए इस पर चढ़ दौड़े, लेकिन गिदड़ ने तो पहले ही भागना शुरू कर दिया था। वो भागता गया तेज और आखिरकार सबकी पहुंच से दूर हो गया। इस तरह इसकी जान बची।